Good evening, my dear students. How are your exams going on? So, once again, wishing you good luck. Do well. अब ये वीडियो किस लिए मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ? भाई क्लास 10th और 12th के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, मतलब इंग्लिश के. So, I thought of just motivating you people so that you come out of that exam stress. I have seen numerous students, almost each and every student, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर. एक भी छोटी सी गलती पूरा का पूरा परसेंटेज बिगाड़ के रख देगी. मैंने अपने कई वीडियोस में आप लोगों को एग्ज़ाम से थोड़ा पहले, अगर आपने देखे होंगे, उसमें काफ़ी मोटिवेट किया. और मोटिवेट मैंने क्या किया? मैं यहाँ आप लोगों से इमोशनल बातें नहीं करने आया हूँ. मैंने मोटिवेट ये किया था कि आप लोग प्लीज़ ग्रुप से दूर रहिए. ग्रुप मतलब फ्रेंड सर्कल से दूर रहिए. लेकिन उल्टा हो गया. मैं सबसे ज़्यादा जगह लखनऊ में जाता हूँ पढ़ाने, सबसे ज़्यादा, ऊपर वाले की दुआ से, बाय गॉड्स ग्रेस. जितना मैं ट्रेनिंग दी थी उतना ही ग्रुपिज़म ज़्यादा बढ़ गया. तो सबसे पहला कारण स्ट्रेस का ये ग्रुपिज़म है. अभी भी तफरी कई लोगों की जा नहीं रही. अभी भी बेकार की बातें ग्रुप में हो रही हैं, ज़बरदस्ती के किताबें ला ला के दूसरे को परेशान करने के लिए. फिर कहीं से कुछ इम्पोर्टेंट पता चल जाता है तो उसको ऐसा फैलाते हैं, क्या पता आपने वो पढ़ा ना हो. अच्छी चीज़ है ये, लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है आप बेहतर जानते होंगे कि आप ही के फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा शातिर कौन है. उसके बाद भी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उस इंसान के लिए. हम टीचर्स को सब कुछ पता रहता है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल पाते. क्या पता आप ही लोग हम लोग के खिलाफ हो जाएं, ये बोलते हुए कि सर हम लोग की दोस्ती अच्छी, प्लीज़ ना बोला करिए. दोस्ती वही, फ्रेंडशिप वो भी इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के बीच में. और मैं इतने डाउट्स एंटरटेन कर चुका हूँ पिछले 15 दिन के अंदर. मैं इतना तंग हो चुका हूँ. मैंने आज तक लास्ट मोमेंट पर, जो बच्चे 10-10, 11-11 महीने से पढ़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पर जब वो आके बोल देते हैं सर प्लीज़ ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो इतना ज़्यादा चोट पहुंचती है कि आखिर ये बच्चे किस मिट्टी के बने हैं जिनको इंग्लिश का चैप्टर समझना है. तो मुझको तो डर ये लग रहा है कि आपने बाकी साइंस वाइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट में किया क्या होगा. खुद तो पैनिक हुए, दूसरे को भी पैनिक कर गए. यहाँ से वहाँ भागना, सड़क पर समय गंवाना, तब आप लोगों को स्ट्रेस नहीं होता. लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है उसके एक दिन पहले आपको ज़रूर कोई डाउट क्लास चाहिए. ये डाउट क्लास नाम की चीज़ कहाँ से आई, मुझको तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा. डाउट क्या है? 10-11 महीने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी पूरी नहीं हुई? 10-11 महीने का मतलब समझ रहे हैं भाई, 1 साल पहले ही सेशन स्टार्ट हुआ होगा, तो अब वो 1 साल पूरा होने वाला है, तो 10-11 महीने हो गए. एग्ज़ाम दीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, घर पे बैठिए, लेकिन पेट्रोल फूकना है, फिर एक कोचिंग में जाना है, वहाँ गाड़ी में स्टैंड या मेन स्टैंड लगाने का टाइम, फिर अंदर से मोबाइल बैग निकालेंगे, फिर क्लासरूम में, ऐसा तो है नहीं कि क्लासरूम में जाते ही कोई सवाल सॉल्व करा रहा हो, फिर वहाँ बेकार की बातें चालू. आपने इतना ज़्यादा टीचर्स को भी अपसेट किया है, अपने आप को भी आपने अपसेट कर दिया, समय ज़बरदस्ती गवा के. अभी भी समय है. साइंस, मैथ्स, अकाउंट्स, इको जैसे सब्जेक्ट्स को हलवा मत समझे. खुद सेल्फ स्टडी कर लो जितना भी आपको आया है. कोई आप लोगों को एक मिरेकल नहीं करके दे देगा. बात समझ रहे? हाँ, गाइडेंस आखिरी में मिल जाती है कि ये चीज़ करनी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ 3-3, 4-4 घंटे बच्चा बैठा हुआ है, खुद भी बोर हो रहा है, दूसरे को भी बोर कर दे रहा है, थका हारा, फिर वो टेबल पे इस तरीके से सर रख के लेट जा रहा है. क्या है, ना कोई नींद का पता है, ना कोई टाइम मैनेजमेंट. ओफो, ऐसे तो आप ले डूबेंगे बाकी सब्जेक्ट्स को.
इतना डिस्कशन हो रहा है, मैं तो हैरान हो गया। इंग्लिश का पेपर हुए 1 हफ्ता होने वाला है, 12th वालों का। 10th वालों का 3-4 दिन निकल गए हैं। अभी तक बच्चे इंग्लिश का ही डाउट पूछ रहे हैं मेरे से कि सर क्या मेरे को नंबर मिल जाएँगे? बच्चों को देखिए ज़रा, क्या करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पेपर टीचर ही फँसा के दे दे, कि टीचर बता दे तो पूरा वैसे ही पढ़ लें। अरे वो तो चलो आना ही आना है, जो कोर्स में है वो तो करिकुलम में आना ही है। एग्ज़ाम स्ट्रेस के सबसे बड़े ज़िम्मेदार आप हैं। आप कोई ना कोई गड़बड़ कर जाएँगे। मैं ये नहीं कहता कोई आईडी डीएक्टिवेट करो या अपने आप को ब्लॉक कर दो या कुछ क्या कर दो इन सोशल मीडिया से। लेकिन मुझको ये नहीं समझ में आता आप इतना कनेक्टेड कैसे हैं? फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किए करवाए मैसेज। सही बता रहा हूँ मैं। आप लोग मुझे बुरा समझ रहे होंगे। मैंने कहा ये फॉरवर्ड कर दो तो फॉरवर्ड भी हो रहा है सबको। आपको थोड़ा दीन दुनिया भूल के काफ़ी मेहनत करनी थी इस दौरान और मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी करना था। आप अगर कैलकुलेट करें तो आपने 70% टाइम तो केवल अपने दोस्तों को दे दिया, उसकी जान बचाने में, उसको थोड़ा सिखाने में, उसके सामने थोड़ा शो ऑफ करने के लिए। तो प्लीज़ मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करता हूँ, मत परेशान करो। जो एवरेज बच्चे हैं, उनको मत परेशान करो। जितना उन्होंने पढ़ लिया है, ज़्यादा राजा मत बनिए। जो एग्ज़ाम का करिकुलम है, जो कोर्स है, वही आएगा। ये सभी को पता है ये चीज़। तो प्लीज़ मेरा टिप्स यही है, बहुत स्मूथ चलिए। 3 घंटे का पेपर या 2 घंटे का पेपर दे के वापस घर। अगले एग्ज़ाम की तैयारी ख़त्म, मार्च में ख़त्म हो जाएँगे। अपने ऑब्जेक्टिव को आप पूरा करिए। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे हँसी आ रही थी। एक कोई मुखिया हैं, मुखिया का मतलब समझ रहे हो, कोई हेड हैं, किसी न किसी संस्था की हैं। उनको एक टाइटल दिया गया है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में ही दुनिया नहीं बसती। ये बीसियों साल पुराने डायलॉग हैं। ये सब छोड़ दीजिए बच्चों। ये डायलॉग किसी के भी काम नहीं आएंगे। डिग्री मैटर नहीं करती, परसेंटेज मैटर नहीं करता, सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता। अच्छा, ये मैटर नहीं करता तो ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लोगे जाके? पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे लोगे? हालत बिगाड़ के रखी है। घटिया बातें, बेकार बातें करके अपना करियर बेकार कर लोगे। अपनी अकल लगाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।